सत्संग तो आप ही लोग सुना, हम कहा, हम तो बाबा जी का कहना है शाकाहारी, ये विस्तार मुझे सुनाना है। और भैया सत्संग तुमको जान देना कहना तो प्रार्थना कहो, तो हमें भैया प्रार्थना कही, एक और कहो, हमें एक और कही कि भैया हमने गद्दा ऐसा बेईमानी ना करें, हम जिसके लिए आए हैं वही काम करने दो। उसी का मुझे आदेश मिला है, इसका तो ये पता नहीं बीच में ये हो गया। भैया उन्हें सत्संग एक जन थे मछरिया के भी सुनाने लगे, कुछ लोगों से मिले सत्संग सुनाने लगे। जब सत्संग सुनाने लगे तो अब देखो देखो कि जो निकल कर बादलों की गोद से बूंद थी एक आगे चली, कहते हैं वो वहां से निकलकर जब चलती है तो पता नहीं प्रथम परमात्मा हम कहां पर चलेंगे, कहां पर हम जो है, लेकिन वो आग में न गिरी, गोबर में न गिरी, एक सुंदर सीप का मोह था बोला उसमें जाकर गिरी और मोती ये हाल हो गया। वहां हम गए और जाकर गए तो भीड़ हुई, कुल जूता मेरे गए एकदम, मोजा पहने रहे। तो अपनी तो हमारा झंडा तो उठाओ डालो जूता, माता बहने से बैठ गई पचोरा पड़ जाओ। हम ऐसे ही चलते मैंने हिनवा 2 ने करे, 4 ने करे, 6 ने करे, 8 आदमी, 10 आदमी, 15, 20 आदमी संग हुई है। अब चलो निकल के आए, अब घूमते घूमते गए तो एक गांव में, मतलब जो है गांव के किनारे एक भैया रहे, भैया का दद्दा रहे, ऐसे ही रामगढ़ी बढ़िया बड़े बूढ़े रहे। उन्होंने यह तो करो कि जहाँ में मंदिर की स्थापना करनी है, तो दद्दा हम कहा करें, ऐसे न करो कि नहीं सो तो होना है, हमने की कतई नहीं होना है, हम कहा ऐसे नहीं, आप लोग तो हम नाती और पंथी कर नहीं करना तो आपको ही है कि आपको ही करना है, तो हमने क्या करें, हमने कबू पूजा नहीं करी। ईमानदारी बताते हैं, मैंने मेरी घर से अब तो मरी गई, बेटे को पूजा करो, हमने कैसे करो तुम बता दिया था, हम करते जाए, तुम बताती जाओ तो ऐसे करते। मैंने कबू पूजा नहीं की, बस पूजा मैंने यही करी है, ये देवी देवता बैठे बस यही पूजा करी है मैंने बचपन से लेकर आज तक, यही पूजा और यही पूजा बाबा जी ने बताई गई। तो मैंने कही हम बताते हैं सो करो, एक बहुत बड़ो बांस लाए, एक बड़ो झंडा लाए, हल्दी लाए, चावल लाए, मतलब प्रसाद लाए, रवा हलवा रहे। तो मैंने कि हमें तुम बता दो हम करते जा, मैंने दो हल्दी यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ जब चावल डालो, मैंने बहुत बढ़िया, अब खुरपा दो कर ले भैया बांस यहाँ गड्ढा करो, तो अब गड्ढा करे, गड्ढा कर दो, और जब बांस उगाड़ी दो, बांस उगाड़ी दो, फिर से कही कब तो करो बे चट्टा पर 5 ईंट ला, हाँ गद्दा ऐसा न करो, देखो ज्यादा मत कपा तुम बहुत आदमी, और फिर जरूर लगे तुम क्यों सरकार है तुम्हारी। मैंने सो रहा है 5 ईंटें उठाए के लाए और 5 धरी करके प्रार्थना करी, प्रार्थना करी थी, और ये कही इतने खेत के लिए मंदिर बनेगा, और जितना ये खेत है इसका जो भी पैदा हो गया मंदिर पे लगेगा। भैया तो करके और चले आए। अब सुनो जो बात कहें वो बताएं आपको। तो हम लौट के आए, इतना काम जब तक हुआ तब तक सत्संग खत्म हो गया, वहां प्रसाद वितरण होने लगा। हम लौट के आए, अब लोग सब जने भीड़ से कुछ रहे, तो कुछ लोग इधर उधर के आए, एक दिन हम आए गुरु भाई रहे, लंबे लंबे रहे। मैंने दद्दा के बात पूछे, मैंने यहाँ बिल्कुल क्या बताया, हमने कि नहीं, हाँ यहाँ पर कोई ज्ञानी नहीं है, ये धर्म की सभा है, केवल अपने अपने विकारों को यहाँ रखिए, कोई आकर न तुझे तो किसी के अंदर बैठ करके संघ समाधान कर ही देंगे, आप क्यों चिंता करते हो, हम नहीं जानते, कोई जानता, आप जोर से बोलिए। मैं नहीं भैया कहे अब तक सीता चोरी हो गई, प्रसंग सुनाओ ये कि सीता चोरी हो गई, और कह भैया असलियत थी नकली, तो हमारा झंडा तो ऐसा हुई है कि जगह टेको दद्दा, हमारे की 2 मिनट की बात है, अब मेरी सुन लेना, सुनियो। हाँ हमारे की देखो स्वामी, अब हम जो कहते हैं असली है, तो कुछ लोग कहते हैं असली है और कुछ लोग कहते हैं नकली। ये दुनिया है, ये तो है दुनिया, इसमें अगर तुमने हाँ करी तो हुए और ना करी, इनको तो ऐसा करो करना हाँ में हो ना में हो, तभी निकल सकते हो उनसे। क्यों, इनके पास प्रश्न उत्तर तो किसी के पास है ही नहीं, उत्तर तो इनके पास है, तो इनके पास जाना नहीं चाहते हैं। तो हमने की देखो भैया एक बात कहें तुम्हें सुनियो। हाँ, स्वामी विवेकानंद एक बार जो है देशाटन के लिए गए, शिष्य उनके पास थे, तो शिष्य उनके पास थे तो उन्हें लग गई घूम,
तो उनने दिखाई अगर भैया भूख लगी तो यहाँ अगर चले और बीरबल घर गए और खाओ तो भजन कोई नहीं कुछ देवे पड़े इसलिए बच के रहो आश्रम पर पहुंचो टिक कर अपने ही खाओ तो तुम्हारा भजन तो बचिए पता नहीं इसलिए तो पा करें कि चलो हम बताएं अकेला चले तो अमरूद का बाग मिला बोले जाए मुसिया और जल्दी खाया ही हो भूख लगी थोड़ा मत एकदम खाना और खाए गए और जल्दी हम आवाज लगा चले आई हो तो भैया बोले ठीक है वे गए और वहां में अमरूद होते तो भैया खाने लगे एक भवत्वा रहते तो देखने लगे का मीठो है का खट्टो है का मीठो है का खट्टो है खाए गुना पाओ तो आवाज लगाई दी उनने तोड़े लगा दी आवाज जो आवाज लगाई चाय बनी के खाया है खट्टे मीठे के चक्कर में पड़े रहे और हम तो बने खाया है दादा जिसे असली और नकली के चक्कर में जब तक रहोगे ये वक्त निकल जाएगा तो असली नकली कुछ नहीं इस आदर्श को देखिए अगर किसी की औरत को तुमने अगर जो है अपहरण किया तो तुम्हारी वंश की हान होगी होगी और कोई रोकने वाला नहीं है इसको देखो वे असली थी या नकली थी तुम्हें नहीं तुम्हें अपने जीवन का जो है उद्धार करना है इसलिए जो कहते हैं महापुरुष कहते हैं उसको समझिए और उसी के हिसाब से और जाई विधि जे राखे और ताई विधि और जय गुरुदेव कहिए और जाई विधि जे राखे ताई विधि तो भैया अपनी बाड़ी को विराम करते हैं देखो पेट बहुत ज्यादा फटा हुआ है और इनने हमसे कही कि मास्टर साहब आ रहे तो हमारी बहुत दिन हुई है मास्टर साहब ने अगर आवाज लगाई तो हम जा नहीं पाई अब हवेलिया में और 12 तारीख को बताया था उन्होंने फिर वह भी फोन कर दिया है हमने बाद में तो हम लेट हुई है कि लड़का के चक्कर में आज मैं जरूर आऊंगा जरूर बाद में भी नाराज हुई है हमसे कोई घर वाले होते बोलो बताई ना कसम से कोई और वे दफेदार ने उनने जगह तो बहुत आज हमारी बेइज्जती कर दी हमने अरे यार तू बेइज्जती कहाँ अरे जे कहा तुम समझो तो मैं बने जाने रहे हमने करवाई है चले आए कल